दोस्तों, खबर चलाओगे तो मारा जाओगे, ये हम नहीं कर रहे हैं। पत्रकार जो खबर चला रहे हैं उनको लगातार ऐसी धमकी दिया जा रहा है जो आपने किससे पूछ करके ये खबर चलाए हैं। खबर जल्दी से जल्दी डिलीट कर दीजिए, अन्यथा आपका वो हासिल होगा जो आप सपनों में नहीं सोच सकते हैं। वो बात हम दरभंगा तक के जो पत्रकार है रमन जी, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनका एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें कथाकथित इनको धमकी दी जा रही है कि आपने मेरा पूछे खबर कैसे चला दिए, क्या कुछ सच्चाई है रमन जी जिसमें आपको धमकी दिया गया है? अब देखिए, यहाँ एसएसपी की जनता दरबार लगती है रोज, और यहाँ जो फरियादी आते हैं जब उनसे वार्ता होती है तो हम लोग खबर परोसते हैं और उसमें आशा यही रखते हैं, हम लोग इंतज़ार भी करते हैं, प्रयास करते हैं कि द्वितीय पक्ष का भी बयान चले, या चलने के बाद भी जो पक्ष द्वितीय पक्ष अगर संपर्क करते हैं तो उनका भी बयान परोसा जाता है। लेकिन ऐसे में जब बहेड़ की कुछ खबर चली थी जो तमाम हमारे दर्शक देखे हैं, और इसके बाद में हमको फ़ोन आया 30 जून को 3:57 में हमें एक कॉल आता है और बताया जाता है कि हम शिवाजी नगर से बोल रहे हैं, लेकिन वो शिवाजी नगर का नहीं है। फ़ोन आता है और लगभग 2 मिनट बात होता है, कट हो जाता है। फिर हमने 4:04, 4:05 प्रयास किया और 4:06 में हमसे बात हुई और हम उनका जो पहले परिचय जानना चाहे कि कौन बोल रहे हैं आप। तो दूसरा जो ऑडियो मेरा हमने वायरल किया है अपने चैनल पे, उसमें आप सुन सकते हैं कि वो आवाज़ बदलने का प्रयास किए हैं, पहले गुंगियाए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई गाय भैंस का बच्चा चिकर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। बाद में वो बहुत लगभग 20 मिनट तक बात हुई है। इस दरमियान जो पहला वीडियो है, ऑडियो है, उसमें उन्होंने धमकी दिया है और कहा कि आओ तुमको घेर के मारेंगे, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। कई ऐसे गाली है जो हम यहाँ हम बोल नहीं सकते क्योंकि ऐसे व्यवस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर वही शब्द का हम भी प्रयोग करेंगे तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो हम लोग विधि व्यवस्था को समझते हैं और ख़ास बात यह रही, हमने प्रयास किया कि उनके मन में क्या है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के को लेकर भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया है और कहा है कि जो आप ऑडियो में सुने ही होंगे कि एसपी फैसपी को हम आईजी डीआईजी को किसी को नहीं जानते हैं, और उसमें बहुत कुछ कहा गया। अगर बारीकी से आप सुनिएगा उस ऑडियो को तो साफ साफ मामला समझ में आ जाएगा। क्या कुछ जानकारी मिली उसके अनुसार जो ऑडियो हुआ, कुछ उसका सत्यापन कराए कि आखिर ये हो कौन सकता है? किसी ने धमकी दिलवाया है या खुद आपको उस ऑडियो से मतलब कि जनता धमकी दिया? क्या कुछ इसमें कुछ जानकारी मिली आपको? देखिए, पहला ऑडियो हमने वायरल किया और दूसरा ऑडियो जो था उसमें हमने पेज पे उनका नंबर दे दिया, इसी नंबर से फ़ोन आया था और वो ऑडियो जो 20-22 मिनट का है वो वायरल हुआ। उसमें कई लोग कमेंट किए हैं कि बहेड़ी के वो हैं, वो पूर्व मुखिया जो हैं उनके पुत्र, लेकिन इस चीज़ को हम सत्यापन नहीं कर सके। इसीलिए एपीएम थाना जो हमारे स्थानीय थाना है वहाँ हमने आवेदन दिया और इस नंबर के तपास को लेकर उनको जानकारी दी और वहाँ कार्रवाई चल रही है। आज एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज कर ली है, प्रशासन ने आपकी बातों को सुना, लेकिन ये पत्रकार के साथ लगातार कहीं बंधक बना लिया जाता है, कहीं अत्याचार, उसके साथ जुल्म हमेशा होते रहता है। लगातार पत्रकारों पे हमला हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है। जैसे बीच में देखे थे कि पत्रकार को टारगेट करके जेल ही भेज दिया है, तो ये आखिर हम लोग के साथ कब तक चलता रहेगा? ये दुर्भाग्य की बात है और जिला प्रशासन को इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बारीकी से पहले आप समझिए मामला को। अगर कोई पत्रकार दोषी है तो उसको भी सजा हो, हम अगर दोषी हैं तो हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को जो टारगेट किया जा रहा है, अब खबर नहीं हम दिखाएंगे, हम परोसेंगे नहीं। आपका अच्छा चीज़ हम परोस रहे हैं तो आप जो गलत करिएगा उसको कौन परोसेगा? तो इस चीज़ को लेकर हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस पूरे ऑडियो को सुना जाए और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो, चूँकि ये प्रशासन और पत्रकार दोनों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। कम से कम ऐसे व्यक्ति को सज़ा मिलेगी और ठोस कार्रवाई होने के बाद में दूसरा जो जिनके मन में ये भावना आ गया है पत्रकारों को लेकर, प्रशासन को लेकर, चूँकि प्रशासन
वर्दी पहन के जनता के लिए काम करती है, हम लोग बिना वर्दी के काम करते हैं और जनता के लिए ही हम लोग काम करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो ऐसे में प्रशासन संज्ञान ले और ठोस कार्रवाई करे ताकि यह दूसरे के लिए उदाहरण साबित। प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिए? आश्वासन मिला है कि आज तो एफआईआर दर्ज की गई है और बोले कि जांच कर रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं अगर आप खबर परोसते हैं, खबर किसी का लगाते हैं, तो आपको इसी लहजा, धमकी लहजा में आपको सुनना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी ना हो जो आपके ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकता है, क्योंकि इनके साथ ये स्पष्ट एक ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें कहा गया है तुम आओ इधर, घेर के मारेंगे, पीटेंगे, तुमको जहां जाना है वहां जाओ। प्रशासन को भी खुली चुनौती दी है। इस पे आप कमेंट करके राय जरूर दें कि आखिर जो शख्स इस तरीके से पत्रकार पर या प्रशासन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए।